ओ मैडम जी, मैडम जी कहाँ हो? हाँ जी, आप कौन? मैडम जी मैं हूँ नितिन मृदुल का पापा। अच्छा अच्छा भाई साहब, कैसे हो आप बताओ? मैडम जी साहब तो कह लियो, लेकिन भाई मत कहिए, बहुत ज्यादा दिल से बुरा लगे वो। हाँ जी बोलिए। बालक कौन छत पर पढ़ रहे हैं, नीचे पढ़ रहे हैं कहीं? अरे वो तो अभी आए ही नहीं। आए नहीं है मतलब? अरे 2 बजे का टाइम है ना उनका, तो अभी क्या करेंगे आके? मैडम जी मौसू तो वैदू कह रहे हैं कि मैडम ने 1 बजे बुलाया, मैडम कहीं जा रही है, वाकई मामा मर गया और कुछ होगा। अरे कौन मामा और किसका मामा? अरे मैडम थारा मामा मर गया, तुम्हें पता ही ना अभी तक। अरे मेरा तो कोई मामा ही ना है। और क्या मेरे बालक झूठ बोल रहे हैं मौसू? थारे बालक तो मैं उल्लू बना रहे हैं। फिर ये बालक गए कहाँ? जी हाँ तो आए ना। अच्छा वो छोड़ो, आप ये बताओ आपकी टांग ठीक है? मेरी टांग में कहा हो तो? अरे आपकी टांग टूट गई थी ना। हमसे कुछ ने कह दी मेरी टांग टूट गई। पर बच्चे तो कह रहे थे कि आप अस्पताल में भर्ती हो, 5 दिन ट्यूशन नहीं आएंगे वो। अच्छा तो कह दी ट्यूशन ना आए वे? 3 दिन से ट्यूशन नहीं आए हैं। अच्छा तो ये भी हो रहे घर से तो रोज ट्यूशन निकल जावे और फीस भी पूरी ले जा रहे हैं पूरे महीने की। फीस? आप फीस भी देते हो उन्हें? और क्या तुम फ्री में पढ़ा रही हो? अरे लेकिन वो तो कह रहे थे कि हमारे पापा जी फीस ही नहीं देते, पौआ पी के पड़े रहते हैं। अच्छा जी। पिछले 8 महीने से मेरे पास एक चवन्नी भी नहीं आई है आपकी। ये बालक घने ये भी हो रहे, मैं बदनाम कर रहा हूँ इन बालकन ने। अच्छा एक काम करो, आप अपना व्हाट्सएप का नंबर दो, जैसी कोई दिक्कत हो करे ना तो गैल स्टेटस लगा ले करो, आई मिस यू, मैं गैल भगा जा करूंगा यहीं को। अजी व्हाट्सएप तो ना चलाती मैं। तो मैडम जी मैसेंजर पे मैसेज कर लियो फिर। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको मैसेंजर पे मैसेज कर दूंगी। अब मैं इन बालकन से नहीं भट लू तन्नक। ठीक है, राम राम जी। राम 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 राम। एक तो तुम इतने लेट आओ और ऊपर से तुमने अपने पापा से कहा गई कि मैडम जी के मामा मर गए, उन्हें मामा घर जाना है। सॉरी मैडम जी। रे बेवकूफो, मेरे तो मामा ही ना है। मैडम चाचा तो हैं? हाँ है चाचा, बता कहाँ करेगा? ठीक है मैडम जी, तो अगली बार चाचा की आएंगे। रैप्टे इतने मारूंगी ना, घर तक ना रुकोगे तुम। नीचे बैठो। मैडम जी नीचे क्यों बैठे, जब हमारे द्वारा कुर्सी है तो? एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ मेरी खोपड़ी पे। बैठो नीचे। ठीक है मैडम। पढ़ना लिखना तो होता ना है तुम्हें, बस यहाँ टाइम फोड़ने और कुर्सी तोड़ने आ जाओ। किताब निकालो अपनी। अरे मैडम जी बाहर ही तो निकाल रखी, कौन सी भीतर रखी है? हाँ बस जुबान लड़वा लो अपने बड़न सु। थम जा, थूक लगा के पलटे ही जा रहा, कहाँ जाएगा? बस मैडम जी पहुँच गो, पाठ 12 पे आना, पहुँच गो। अच्छा तो नू बताओ, कल मैंने कहा याद करने को कही तुमसू? मैडम जी कल तुमने सामाजिक विज्ञान याद करना कही। अच्छा ठीक है, तो मैं तुमसे सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम्हें उनके जवाब देने हैं। चल रहे तू बता, दहेज प्रथा किसे कहते हैं? मैडम जी दहेज प्रथा एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य है, जिसमें लड़के को बहू के साथ साथ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, लोटा, चम्मच, गद्दा, सोफा, सारा सामान मिलता है, जिससे घर भर जाता है और घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनका अच्छा बजट होता है उन्हें शिफ्ट मिल जाती है, और जिनका और अच्छा होता है उन्हें स्कॉर्पियो मिल जाती है। अरे ओ पागल, दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। यासु लौंडिया कबाब लॉस में चला जावे, तुम्हें कुछ पता भी है? क्यों मस्तानी, तू बता, तेरी तो 2 बहनें ही ना, ब्याह कराना तेने उनका। हाँ मैडम जी तुम एकदम सही कह रही हो, हमने अपनी सबरी बुकरियां बेच के अपनी बहन को ब्याह करो है, तभी तो मैं पापा ट्यूशन की फीस नहीं भर पाए रहे, और जेक माए तो आज तक घाटा में आए हम। सुन लो कुछ, यही मारे मैं कह रही हूँ, दहेज प्रथा हमारे समाज से बंद होनी चाहिए। अरे मैडम जी ऐसे कैसे बंद हो जाएगी? नितिन के ब्याह में स्प्लेंडर बुक हुई पड़ी है। और मैडम जी मैं बिना स्प्लेंडर का ब्याह न करने क्यों, चाहे बहू मिले ना मिले। बहू का क्या करेंगे, स्प्लेंडर चलाने को तो मिलेगी कम से कम। सही बात है भाई। अच्छा जी, बड़े तेज हो रहे हो। और अगर बंद करनी भी है तो हम दोनों के ब्याह के बाद बंद कर दियो, हमारी 2 बहनें हैं, कुछ देना ही ना पड़ेगा। अब ऐसे भी हम तो कुछ है ही ना देने को। बस ले सके हम तो। एकदम परफेक्ट बात कह रहे हो भैया जी। ओहो, वैसे तो गणित में कुछ ना आता, लेकिन दहेज में कहा लेना, वह का पूरा हिसाब कर रखा है तुमने। चलो दूसरे क्वेश्चन बताओ। पूछ लो मैडम जी, कोई दिक्कत ना, पूरा सामाजिक ज्ञान भरा पड़ा हम में। अच्छा जी, तो नितिन तू बता, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फर्क है?
मैडम जी लव मैरिज में हम जो है ना अपनी सेटिंग अपनी बाबू से ब्याह कर सके, बस जहाँ हमें सामान न मिलेगा। और अरेंज मैरिज करने से हमें सामान तो सारा मिल जाएगा, लेकिन बहू काली पीली मिल सके। यही हमारा लव मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। पर हम दोनों अरेंज मैरिज करेंगे क्योंकि हमें तो सामान चाहिए, बहू का क्या करना। बिल्कुल सही कह रहा मैडम जी, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो तो सही, ब्याह के नाम पे कितने राजी हुए पड़े हैं। बूढ़े बिजार हो गए, पढ़ना लिखना आता ना है। ऐसे ना हो रहे तुम्हारे ब्याह, लव मैरिज करेंगे। अरे खटका, तू कुछ याद करके आया या ना? मैडम जी आपने याद करने को भी कही कुछ, मैं तो भूल गो। भाई तू जिंदगी में करना क्या चाह रहा है? मैडम जी मेरा तो एक ही सपना हो, मिस्त्री बनने को। अच्छा जी, ऐसा कहाँ देख लिया तूने मिस्त्री में? मैडम जी मैं जब भी मिस्त्री ने देखूं ना चिनाई करते हुए, मेरा जी करे उनकी कन्या छीनूं और चिनाई करता ही चला जाऊं। और लंबे जूता पहन के लेंटर करने का तो मजा ही अलग है। अरे कोई तो कुछ ढंग का कर लो, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम्हें मिस्त्री बनना है। हाँ मैडम जी तुम सही कह रहे हो, जब पढ़ाई लिखाई कोई फायदा ही ना हो तो जाऊं मैं घर। अरे चुप बैठे रहे वहीं, जब तक फीस ना आ जाती ना कोई कहीं ना जाएगा, और मैं खाल उधेड़ दूंगी मैं एक एक की। अरे मटका, तू बता, तेरा कुछ करने का मन है या फिर इन्हीं गैल डोलता रहेगा? मैडम जी देखो, वैसे इनकी गैल डोलने का भी एक अलग ही मजा है, लेकिन मैडम मेरा ना घूमने फिरने में ज्यादा मन लगे है। यही मारना मैंने सोच रखी है, मैं रेल में ना गर्मा गर्म चने बेच करूंगा और फ्री में घूमता भी रहूंगा यही बहाने। और मैडम मैंने यह चीज की प्रैक्टिस भी कर रखी है, एक गर्मा गर्म मसाले वाले चने 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 चने। वाह बेटा वाह, कितने बड़े बड़े सपने हैं थारे, दिल खुश कर दिया तुमने। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मुझे पता है कि तुम पागल हो फिर भी तुम में माथा मार रही हूँ मैं। देवस्तानी तू बता। अरे मैडम जी हम तो ना पूछो कछु, हम अपनी बुकरियां संगे खुश हैं और हमारी बुकरियां हमारे संगे बहुत खुश हैं, हम नहीं करने कछु। तो तू यहाँ आवे क्यों है? अरे करण का ये दो लोग हमें लिवाए लाते हैं, इनको मन नहीं लगा तो चले जाते हैं, और ये ट्यूशन टासन में समझना ही आता। ये तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, तू भी करेगा? मैडम जी रोज शाम को 100 ग्राम पनीर खाते हैं, ज्यादा ज्यादा अच्छी जिंदगी का हुई है। बस चुप बैठे रहे, आज मुझे तुम सबकी पता चल गई कि तुम कितने काबिल हो। फीस तुम्हें देनी नहीं, पढ़ाई तुम्हें करनी नहीं, तुम करोगे कहा? और तुम दोनों, तुम्हारे पापा तुम्हें फीस दे के भेजे है ना, तुम ये जमा क्यों ना कराते? ना मैडम जी ऐसा कुछ भी ना, हमारे पापा तो झूठ बोले। झूठिया हमारे पापा एक नंबर के। अरे मुझे ना पता तुम झूठिया है तुम्हारा बाप झूठिया, मुझे बस इतना पता है कि अगले हफ्ते पेपर हैं और जो बालक फीस लाएगा उसे ही मैं वे क्वेश्चन बताऊंगी जो पेपर में आएंगे। अब तुम देख लो तुम्हें पास होना है या फेल। मैडम जी मैं लाऊंगा फीस, मैं और नितिन अपनी फीस जमा करा देंगे, कोई दिक्कत ना। पर एक काम करूं मैडम, अभी जो है ना पापा अस्पताल में भर्ती हैं, तो थोड़ा घर हो आवे हैं, जल्दी छुट्टी कर देती आज। फिर झूठ बोल रहा, सुधार दूंगी तुझे। अपने बाप को तो बीमार मत कर अपने चक्कर में। अच्छा पता पड़ेगी तुम्हें? अरे मुझे एक एक की पता है, तेरा बाप आया सवेरे यहाँ को और तुम्हारी सारी हरकतें बता के गया हूँ। तुम कितने बदतमीज हो रहे हो, निकले यहाँ से। ठीक है मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। मैडम जी पाँव ले रहे पाँव। रे चले जाओ यहाँ से। और फिर क्या बता रही हूँ मैं, पिछले 8 महीने की फीस लेके आई हो और ना शक्ल मत दिखाइयो अपनी, एक एक फेल कर दूंगी मैं। अरे प्रशांत यार थोड़ी सी शर्म कर ले करो, वो मैडम रोज की रोज परेशान कहती रहे पर तुम्हारा दिमाग खाने में लगा रहा है यार, फीस जमा कर दे करो आगे। एक तो भाई पूरी फीस के मैं तुम्हें समोसा खवा दूं और ऊपर से तायने और मार रहे हो, और वैसे तुमने कितनी फीस जमा कर दी? तू हम झुका ले बे, तू अपनी फीस जमा करना। और सुन, एक समोसा खवा दिया तो एहसान क्या दिखा रहा हो? देख मस्तानी एक समोसा के पीछे कितना इतरा रहा हो। भैया जब मारो का उतना ढंगता है। अरे सबसे ज्यादा समोसा तू ही खा रहा और तू बैठ रहा। तू क्यों फालतू बोल रहा? अरे ओ भाई पापा आ लिए। ओ भाई पापा यहाँ क्यों आ रहे हैं? मोह लग रहा पता पड़ के दिखे। अरे नाना पता था कुछ ना पड़ी होगी, वैसे डोल रहेंगे सेटिंग करने के चक्कर में। कोई दिक्कत ना, मैं मिल लूंगा, रुक जा। अरे कहाँ घूम रहे हो तुम? कहीं नहीं पापा जी, हम तो ट्यूशन से आए, घर को जा रहे हैं। अरे मैडम जो कहा कह रहे, पापा की टांग टूट गई, पापा अस्पताल में भर्ती है। यार टांग में आज भी इतनी जौन अगर कहीं मार दी ना तो 3 दिन तक उठ ना पाएगा। नाना पापा जी मैडम झूठ बोल जाएंगी, हम तो बैठे ट्यूशन पढ़ रहे, मैडम में जुकाम हो रहा, नूनू कर रही तो हमारी छुट्टी कर दी मैडम ने। मैं करवाऊंगा थारी छुट्टी। ओ भाई भागो जल्दी। अरे तू कौन जा रहा? अरे भैया तुम हमें क्या पकड़ रहे हैं, हमें तो छोड़ो यार। अरे तमा गजा का बचाऊंगा, पहले इन दोनों से निपटनी हुई। पापा जी, मर जाएगा। पापा जी अरे भूल मत दी के 1 किलो ना